नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर की समृद्धि घर की रसोई से जुड़ी होती है। आज हम आपको बताने वाले हैं, सुबह उठकर सबसे पहले रसोई घर की यह चीज भूल से भी न देखें, अन्यथा आपके घर के अंदर कंगाली आती है। दोस्तों, प्रत्येक घर की रसोई के साथ व्यक्ति की समृद्धि जुड़ी होती है। व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही प्रभाव उसके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कि कभी भी अपने घर की रसोई की यह चीज भूल से भी मत देखना, अन्यथा आपको कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा और आप देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर अच्छे काम अपने आप ही बंद हो जाते हैं। दोस्तों, इसका क्या कारण होता है? दोस्तों, माना जाता है कि घर की रसोई जिसके अंदर देवी देवताओं का वास होता है और घर की रसोई जिसके माध्यम से घर पूरा संचालित होता है और घर आगे बढ़ता है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि घर की रसोई के अंदर आपको भूल कर भी यह चीजें नहीं देखनी चाहिए या फिर यह गलतियां नहीं करनी चाहिए, अन्यथा फिर महालक्ष्मी आपके घर के अंदर निवास नहीं करती है और देखते ही देखते आपके घर के अंदर कंगाली आने लगती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कमेंट के अंदर लिखें जय मां अन्नपूर्णा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, क्या होता है, जब हम अपनी घर की रसोई घर के अंदर गंदी चीजें रखते हैं तो हमारा घर भी गंदा होता है और घर के अंदर अशक्तियां फैलती है, न कि शक्ति हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है। तो दोस्तों, बात करते हैं पहली चीज की। दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर से झाड़ू आदि निकालना चाहिए। जब सुबह उठकर आप रसोई घर से झाड़ू आदि निकालते हैं, रसोई घर के अंदर सुबह सुबह आपको भूल कर भी गंदगी नहीं देखनी चाहिए। अगर आप सुबह रसोई घर के अंदर गंदगी देख लेते हैं तो आपके घर की शुरुआत बहुत गंदी मानी जाती है और उस घर के अंदर बरकत नहीं होती है। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो कभी भी इस बात का ध्यान रखिए, पति हो या पत्नी हो, रसोई घर के अंदर हमेशा समृद्धि चाहिए। तो कभी भी रसोई घर के अंदर आपको एक तो किसी प्रकार का गलत प्रसंग नहीं करना चाहिए और दूसरा, रसोई घर के अंदर किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप अपने घर की रसोई घर के अंदर ही लड़ाई झगड़ा आदि कर लेते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा विकटों का, बहुत ज्यादा संकटों का सामना करना पड़ता है और देखते ही देखते आपके घर के अंदर नकारात्मकता निवास करने लगती है और सकारात्मकता आपके घर से चली जाती है। इसीलिए रसोई घर के अंदर कभी भी आपको संबंध बनाना और रसोई घर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की बात करें तो रसोई घर के अंदर भूल कर भी आपको टपकता हुआ नल नहीं देखना चाहिए। अगर आप अपने घर की रसोई घर के अंदर टपकता नल देखते हैं जिसके अंदर से बार बार पानी टपकता रहता है बूंद बूंद के माध्यम से, दोस्तों उस घर से अपने आप ही धन बहकर चला जाता है। जिस प्रकार वह पानी बहता हुआ जाता है उसी प्रकार धन भी बहकर चला जाता है और उस घर के अंदर कभी भी धन भूल कर भी नहीं आता है। इसीलिए दोस्तों, भूल कर भी अपनी घर की रसोई के अंदर टपकता नल है तो उसे बदल दें और आपको इसे नहीं रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अपने घर की रसोई घर के अंदर कांच भूल कर भी नहीं रखें। जिस घर की रसोई के अंदर कांच होता है दोस्तों, वहां पर मां अन्नपूर्णा तो उसका निवास छोड़ देती है, बल्कि उस घर के अंदर देखते ही देखते राहु केतु अपना स्थान बना लेते। इसीलिए रसोई घर के अंदर ऐसा कांच जिसके अंदर आपका चेहरा दिखा, ऐसा बाकी कांच रख सकते हैं लेकिन जिसके अंदर आपका चेहरा दिखता हो वैसा कांच आपको नहीं रखना चाहिए। इसी तरह रसोई घर के अंदर भूल कर भी आपको पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। आप अपने घर की रसोई घर के अंदर पूजा घर बनाते हैं क्योंकि दोस्तों रसोई के अंदर अनावश्यक प्रकार की हर चीजें की बनती है और उन चीजों के से अंदर से सुगंध और बदबू हर प्रकार की चीज आती है जिससे देवताओं की पूजा के अंदर खलल पड़ता है। इसीलिए आपको भूल कर भी अपने घर की रसोई घर के अंदर देवताओं का स्थान नहीं बनाना चाहिए। इसी तरह ध्यान रहे कि रसोई घर हमेशा घर के आग्नेय कोण के अंदर हो। ईशान कोण के अंदर बनाई गई रसोई बहुत ही फायदा देती है और आपके जीवन के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी करती है। दोस्तों, इसी तरह से बात का ध्यान रखें, अगर आप अपने घर की रसोई बनाते हो तो रसोई घर की और टॉयलेट की दीवार एक साथ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर की रसोई की और टॉयलेट की दीवार एक साथ के अंदर है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि तुरंत प्रभाव से उस रसोई के और घर की दीवार और टॉयलेट की दीवार के बीच के अंदर आपको एक फिटकड़ी काले कपड़े के अंदर बांधकर या फिर समुद्री नमक का टुकड़ा बांधकर रखना चाहिए जिससे आपको उसका दोष नहीं लगे, अन्यथा आपको कई प्रकार की कंगालियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों,
अपने घर के रसोई घर के अंदर अन्य देवी देवताओं की तस्वीर रखें या न रखें, लेकिन मां अन्नपूर्णा देवी जो कि भगवान शिव को अनाज दान करते हुए तस्वीर आपको जरूर रखनी चाहिए। जब आप घर के रसोई घर के अंदर मां अन्नपूर्णा देवी की तस्वीर रखते हैं तो समझ लीजिए ऐसे घर के अंदर अपने आप ही समृद्धि आ जाती है, वैसे घर के अंदर हमेशा बरकत देखने को मिलती है। दोस्तों इसी तरह अब बात करें अगले चीज की, तो इस बात का ध्यान रखें अपने घर की रसोई के अंदर आप भूल कर भी रोजाना, अगर आपके साथ ये गलती होती है कि आप रोजाना उफनता दूध देखते हैं, सुबह उठते ही आप दूध गर्म करते हैं और रोजाना आपके घर के अंदर दूध उफन जाता है, तो दोस्तों वह बहुत ही गलत होता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपका घर साक्षात त्याग देती है। मां अन्नपूर्णा ऐसे घर के अंदर निवास नहीं करती है, इसीलिए रसोई घर के अंदर रोज दूध उफनना अच्छा नहीं माना जाता है। इसी तरह दोस्तों नकारात्मकता को बढ़ाने वाली चीजें, जैसे कि सुबह सुबह रसोई घर के अंदर जाते ही सबसे पहले चाकू, छुरी, कैंची, कांटा आदि, इसको आप बाद में देख सकते हैं। एक बार पहले ही जाते ही अगर आपने चाकू, कैंची, छुरी, कांटा आदि अगर आप रोजाना आपका नियम बन चुका आप इनको देखते हैं, तो दोस्तों ऐसा करने से परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा और कलह बढ़ जाती है। इसीलिए सुबह उठते ही अपने घर की रसोई घर के अंदर कैंची, छुरी, चाकू आदि आपको नहीं रखना चाहिए। अगर आप ये गलती करें तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता बढ़ जाती है और आपको उसका अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह रोज आपकी घर की रसोई घर के अंदर तेल का गिरना, घी का गिरना ऐसा लगातार हो रहा है। अगर आपके रसोई घर के अंदर तेल अपने आप ही गिर जाता है, घी खाली करते हैं घी गिर जाता है या दूध गिर जाता है, दोस्तों ऐसा अगर आपके रसोई घर के अंदर बार बार होता है तो तुरंत प्रभाव से आपको इसे बदल देना चाहिए। सुबह उठते ही अगर लगातार यह गतिविधि आपके साथ होती है तो दोस्तों इसका मतलब है महालक्ष्मी आपसे नाराज चल रही है। आप जल्द से जल्द किसी प्रकार का उपाय आदि कर लीजिए ताकि आपके घर से दरिद्रता चली जाए और महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर बना रहे। इसी तरह दोस्तों लगातार अगर आपके रसोई घर के अंदर ऐसा हो रहा है, सुबह आप खाना बनाने जाते हैं और वह खाना जल जाता है, आपका खाना बार बार जलता है और बार बार रोटियों का जलना भी बहुत अशुभ संकेत होता है। अगर आप इन विपदाओं से बचना चाहते हैं रोज सुबह, तब आपको एक नियम बनाना चाहिए कि आप अपने घर की रसोई के अंदर से आप वह चीजें तुरंत प्रभाव से समय को बदलने के लिए पहली रोटी आपको गौ माता को बनाकर खिलानी चाहिए और आपको इसी के साथ ही अंतिम रोटी होती है जो काले कुत्ते के लिए या कुत्ते के लिए टाल कर रखनी चाहिए, जिससे आपके राहु केतु के दोष शांत होते हैं, भगवान शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है और गौ माता को रोटी खिलाने से मां अन्नपूर्णा देवी और महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन के अंदर आपके घर के अंदर देखने को मिलती है। अगर आप इन गलतियों से अगर सुधार लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर अपने आप ही सकारात्मकता बन जाती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें अपनी रसोई घर के अंदर बैठकर खाने को खुला रखना। रात के झूठे बर्तन को आप सुबह उठकर देखते हैं कि रात के झूठे बर्तन सुबह दिखते हैं या फिर आप अपने घर के अंदर लगातार ऐसा कर रहे हैं कि मंगलवार हो, शुक्रवार हो और खाने के अंदर रोजाना घर के अंदर मांस को पकाते हैं, ऐसी घर की रसोई का भी स्थान मां अन्नपूर्णा देवी छोड़ देती है और आप लगातार ये गलती करते हैं तो आपके घर के अंदर से अपने आप ही नकारात्मकता आती है, महालक्ष्मी उस घर को छोड़ देती है और दरिद्रता उस घर के अंदर अपना बसेरा बना लेती है। इसी वजह से आपको इन्हें छोड़कर आपको अन्य कार्य करना चाहिए, लेकिन अपने घर की रसोई के अंदर इस प्रकार का गंदा कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट के अंदर जय मां अन्नपूर्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।